क्या आपने कभी किसी खिलौने को अपनी तरफ घूरते हुए देखा है? एक ऐसा खिलौना जो आपको हमेशा मुस्कुरा कर देखता हो, लेकिन एक दिन वो मुस्कुराहट बदल जाए और आप ये समझ ना पाएं कि ये खिलौना आपका दोस्त है या आपकी मौत का सबब। लबुबू डॉल का श्राप। मारिया एक 8 साल की मासूम बच्ची थी। इसे खिलौनों का शौक बचपन से था, लेकिन एक दिन इसकी माँ ने अतवार के बाजार से एक अनोखी गड़िया खरीदी, लबुबू डॉल। गड़िया देखते ही मारिया की आंखों में खुशी की चमक आ गई। बड़े बड़े कान, छोटी सी मासूम मुस्कुराहट और अजीब सी रंगीन आंखें। पहला दिन आम सा गुजरा, लेकिन रात को मारिया ने कुछ अजीब देखा। गड़िया अलमारी में नहीं थी, बल्कि इसके बस्तर के पास बैठी थी। मारिया ने सोचा शायद वो खुद वहां रख आई होगी। अगली रात मारिया ने अपनी डायरी में लिखा, लबुबू ने मुझसे गुड नाइट कहा। माँ ने सुना और हंसकर टाल दिया। लेकिन तीसरी रात मारिया के कमरे से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। वो आवाज सर्द थी, जैसे कोई हवा में हंस रहा हो। माँ ने जाकर देखा, मारिया सो रही थी और लबुबू डॉल इसके सरहाने बैठी थी। अंधेरे में इसकी आंखें सरख चमक रही थी। अगली सुबह मारिया के हाथों पर छोटे छोटे नाखूनों के निशान थे। माँ घबरा गई और गड़िया को अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन गड़िया फिर मारिया के बस्तर पर थी और उसके मुंह के किनारे जैसे खून लगा हो। आखिरी रात मारिया की चीख ने पूरे घर को हिला दिया। माँ कमरे में पहुंची, लेकिन मारिया वहां नहीं थी। सिर्फ लबुबू डॉल बस्तर के बीच में बैठी थी। इसके छोटे हाथों में मारिया का बालों का रबन था और इसकी मुस्कुराहट पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। कहते हैं इस दिन के बाद वो गड़िया कभी नहीं मिली। लेकिन जब भी किसी नए घर में कोई छोटी बच्ची रहती है, रात के अंधेरे में एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है, लबुबू। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द आएंगे एक और दर्द, एक और राज और एक और खौफनाक कहानी के साथ।